हरे कृष्णा। तो एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक कठपुतली बेचने वाला आदमी आता है। तो वह राजा को 3 कठपुतलियां दिखाता है। तीनों कठपुतलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन तीनों के दाम बहुत अलग अलग। एक का दाम 1000, एक का दाम 10,000, एक का दाम 50,000। राजा पूछता है, तीनों तो एक जैसी हैं, इसमें अंतर क्या है? तो कठपुतली वाला व्यक्ति एक पतला धागा लेता है और सबसे जो सस्ती कठपुतली होती है उसके कान में डालता है। और जब वो कठपुतली के कान में धागा डालता है तो धागा कान से इस तरफ घुसकर इस तरफ से निकल जाता है। दूसरा धागा जब वो दूसरी कठपुतली के कान में डालता है तो वह कान से प्रवेश करके मुख से निकल जाती है। और तीसरे कठपुतली के कान में जब वो धागा डालता है तो कान से घुसती तो है पर कहीं निकलती नहीं, अंदर प्रवेश कर जाती है। तो राजा को वह कठपुतली वाला समझाता है कि जो तीनों कठपुतलियां हैं, जो सबसे सस्ती वाली कठपुतली है उसके इस कान से धागा प्रवेश करता है, इस कान से निकल जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कितनी भी ज्ञान की बातें बताओ वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वर्स्ट, 3rd क्लास लोग। इसलिए इस कठपुतली की कीमत सबसे सस्ती है। दूसरे तरह के लोग जो कान से सुनते हैं और मुख से बोलते हैं, तो ऐसे लोग अच्छे हैं दूसरों की तुलना में, जो सुनते ही नहीं। तो ये लोग थोड़े अच्छे होते हैं क्योंकि जो अच्छी बातें सुनते हैं दूसरों को भी बताते हैं। और तीसरे तरह के लोग वो जो कान से सुनते हैं और उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, ना मुख से बाहर निकलता है ना दूसरे कान से। तो ये लोग श्रेष्ठ होते हैं, ये ज्ञान की बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, और ऐसे लोग ही जीवन में सफल बनते हैं। इसलिए जो तीसरी मूर्ति है सबसे महंगी है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जीवन में अच्छी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, या अच्छी बातों को केवल बोलना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी बातों को सुनकर अपने हृदय में धारण करके उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है वह बिना कहे ही दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हरे कृष्णा।